अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बालों की सेहत को बेहतर बनाने के लिए रीठा, आंवला और सिकाकाई का इस्तेमाल किसी से ढका छुपा नहीं है। लोग इसका पेस्ट बना के लगाते हैं, शैम्पू बनाते हैं। आज हम इसका ऑयल बनाना सीखेंगे और वो भी घर में आप आसानी से बना सकेंगे। सबसे पहले हमें रीठे को थोड़ा सा कूट लेना है। हल्का सा जोकोब करेंगे तो इसका छिलका आसानी से अलग हो जाएगा और गुठलियाँ अलग हो जाएंगी। छिलका सारा निकाल कर हमें पोस्त रीठा यानी रीठे के छिलके को पानी में डाल देना है। कितनी कितनी किस चीज़ की मिकदार लेनी है इंशाल्लाह सारा तरीकाकार हम समझते हैं। उसके बाद आंवला है हमारे पास दूसरे नंबर पर। इसे भी हम थोड़ा सा जोकोब करेंगे। बेहतरीन पाउडर बनाने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा कूटेंगे, थोड़ा सा बारीक करेंगे और पानी में शामिल कर देंगे। तीसरे नंबर पर हमारे पास सिकाकाई है, जिसे शिकाकाई भी कहा जाता है, जो एक दरख्त की फलियां हैं। तस्वीर आप देख रहे हैं। इन्हें भी हम थोड़ा सा कूटेंगे और दरदरा करके थोड़ा सा जोकोब करके हम इसी पानी में शामिल कर देते हैं। हमारे पास एक पाव रीठा था जिसमें से गुठलियाँ हमने निकाल दी, एक पाव ही खुश्क आंवला और एक पाव हमारे पास सिकाकाई है जिसका 3 गुना पानी हमने लिया है, यानी 2 किलो और 1 पाव तकरीबन 3 पाव हमारे पास चीज़ों का वज़न हो गया और 2 किलो और 1 पाव, अब 2 किलो कह लीजिए, मतलब इतनी बारीकी में जाने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 3 गुना हम पानी लेंगे, उसमें हमने चीज़ों को डाल दिया। अच्छे से हम इसे हल कर देंगे, मिक्स कर देंगे और पड़ा रहने देंगे तकरीबन 24 घंटे तक। अब हम बंगरा कूट लेते हैं, जिसे हिंदी में बरिंगराज कहा जाता है और ये बालों के लिए एक बड़ी ख़ास चीज़ है। अकेले बंगरे के आयल के अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अच्छे नताइज मिल रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना इसे मज़ीद इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश की जाए। इसमें आंवला, रीठा और सिकाकाई को हम शामिल करते हैं। तो बंगरा हमने कूट लिया है। अब मुनासिब सी आग पर 3-4 मिनट हम इसे थोड़ा सा गर्म करेंगे। गर्म करने का मकसद ये है कि जब हम इसे निचोड़ें तो इसका सारा पानी निकल आए। हल्की सी आग हो मुनासिब सी, उस पे हम इसे गर्म करेंगे, हिलाते जाएंगे और फिर इसे थोड़ी देर के लिए 1-1.5 मिनट के लिए एक तरह से दम दे देना हमने, यानी इसकी भाप बाहर ना निकले, अंदर ही रहे। इसके ऊपर पोना भी डाल देते हैं। अब हम इसे निचोड़ेंगे तो इससे वाफिर पानी मिलेगा। अच्छा, मैं ये आपको बताता चला जाऊं कि अगर बंगरा आपको नहीं मिल रहा या आप ऐसी जगह पे हैं जहां पे आप इसे हासिल नहीं कर सकते, आंवला, रीठा और सिकाकाई ये तो किसी भी पंसार स्टोर से आपको मिल जाएंगे, तो आप सिर्फ उनका ऑयल ही बना सकते हैं। बंगरा अगर आप नहीं भी शामिल करेंगे तब भी इंशाल्लाह बहुत मुफीद ऑयल बनेगा, अच्छी चीज़ बनेगी। अब थोड़ा थोड़ा बंगरा इसमें डालकर हमें निचोड़ लेना है और गरम गरम को ही हम निचोड़ लेंगे, क्योंकि अगर ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इससे कम पानी निकलेगा। अभी ये गरम गरम है, निचोड़ना थोड़ा सा मुश्किल तो है, लेकिन अभी निचोड़ेंगे फिर ही हमें इसमें से पूरा पानी मिल सकेगा। तकरीबन 1 किलो के करीब करीब ये ताज़ा बंगरा था, यानी मैंने तोला तो नहीं, 800-850 ग्राम तो होगा और इसमें से ये माशाल्लाह काफ़ी सारा पानी निकल आया है। आंवला, रीठा और सिकाकाई को हमने भिगो के रखा हुआ है। 24 घंटे तक वो भीगी रहेंगी चीज़ें, उनके असरात पानी में पूरी तरह से निकल आएंगे और फिर उसके बाद हम स्टेप वाइज इंशाल्लाह वो सारा आगे वाला प्रोसीजर देखेंगे, सीखेंगे और साथ साथ कुछ फ़वाइद मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। चीज़ों को भीगे हुए तकरीबन 24 घंटे के करीब वक्त गुजर चुका है। अब हम इन्हें 10-15 मिनट के लिए पकाएंगे। वैसे तो भीगा रहने से उनके असरात पानी में निकल आए हैं, क्योंकि बहुत लंबा वक्त वो चीज़ें भीगी रही हैं, लेकिन जब हम थोड़ा सा गर्म करेंगे तो जो कुछ असरात रहते हैं बाकी हैं वो भी पानी में आ जाएंगे। अब हमें इसे पुन लेना है, नथार लेना है। पहले हम पुन लेंगे, इसे आप जोशांदा कह सकते हैं, यानी आंवला, रीठा और सिकाकाई का जोशांदा, इसे हमने पुन लेना है। और फिर ये जो हमारे पास वो चीज़ें मौजूद हैं इन्हें भी हम निचोड़ लेंगे, बिल्कुल उसी तरह जैसे हमने गरम गरम बंगरा को निचोड़ा था, उसी तरह हम थोड़ा थोड़ा डालते जाएंगे और इसे निचोड़ते जाएंगे। अच्छा, निचोड़ने के बाद भी जो हमारे पास जड़ी बूटियाँ बच जाएंगी उन्हें ज़ाया नहीं करना, बल्कि उसमें 3-4 किलो पानी डाल के उसे रख दीजिए, वो कुछ घंटे पड़ा रहे।
फिर उसे नथार लें, पुन लें और उसके साथ सर धोएं। ये खुश्की सिकरी का ख़ात्मा करने के लिए बेहतरीन दवा है। देखें, हमने निचोड़ लिया इन जड़ी बूटियों में से पानी। अब इसमें मज़ीद हमने ताज़ा पानी डाल के रख दिया। ये कुछ देर पड़ा रहेगा, फिर नथार कर हम इसके साथ सर धोएंगे इंशाल्लाह, और ये बड़ी कमाल की चीज़ साबित होगा। अब हम बढ़ते हैं तेल बनाने की तरफ। ये हमारे पास आंवला, रीठा और सिकाकाई का जो शानदार बर्तन में मौजूद है। इसमें हम ताज़ा बंगरा का पानी डाल रहे हैं, जो हमने बंगरा को कूट कर निचोड़ कर निकाला है, और तकरीबन 3 किलो सरसों का तेल हम इसमें शामिल कर रहे हैं। मैं पहले नारियल के तेल में बनाता रहा हूँ, नारियल के तेल को मैं बहुत पसंद करता हूँ, बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन चूँकि सर्दियों के मौसम में वो जम जाता है, तो इसलिए सरसों के तेल में हम बना रहे हैं। सरसों भी बड़ी कमाल की चीज़ है बालों के लिए, ज़ाहिर है सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला तेल वो सरसों का तेल है। तो जब हम इसमें इतनी मुफीद जड़ी बूटियाँ शामिल कर देंगे, और वो भी अच्छे तरीके से जैसे शामिल करने का हक़ है, तो इंशाल्लाह मैं समझता हूँ कि ये बड़ी कमाल की चीज़ बन जाएगा। जिस तरह आप समझते हैं कि अच्छी फसल के लिए ज़रूरी है कि ज़मीन अच्छी हो, ज़रख़ेज़ हो। अगर ज़मीन ही बंजर है तो अच्छी फसल का सवाल ही पैदा नहीं होता। यही काम रीठा करता है। ये हमारे सर की जिल्द को बालों की बेहतर नशोनमा के काबिल बनाता है, उसके लिए तैयार करता है। आंवला खूबसूरत बाल उगाता है, उनको मज़बूत बनाता है, उनको गिरने से रोकता है, उनको ताकत देता है और चमक देता है। सिकाकाई का काम है, ये हमारे बालों में मुलायमत और नरमी पैदा करती है, उनको सिल्की बनाती है। खुशबू इसकी बहुत शानदार होती है, यानी हमारे बालों से बहुत प्यारी भीनी भीनी सी खुशबू आती है। तो तेल हमारा पक रहा है, उस चूल्हे की आग थोड़ी कम हो गई है, हम इसे दूसरे चूल्हे पर शिफ्ट कर रहे हैं। अगर आपको बंगरा नहीं मिलता, कोई परेशानी की बात नहीं है। आंवला, रीठा और सिकाकाई का जो तरीक़ाकार मैंने आपको सिखाया है, इसी तरीके से आप ऑयल बना सकते हैं बंगरा शामिल किए बगैर भी। और ये तीनों भी, जैसा कि मैंने आपको इनकी जो बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आपके सामने रखी, कि इनका कॉम्बिनेशन बहुत ही कारगर साबित होता है और बालों के मोस्टली मसाइल इंशाल्लाह इससे ख़त्म हो जाते हैं। आग ना तो बहुत ज़्यादा धीमी होनी चाहिए और ना ही बहुत तेज़ होनी चाहिए, मुनासिब आग पर यह पकता रहेगा। इसके पकने की आवाज़ आप सुन सकते हैं, ये बता रही है कि अभी इसमें पानी मौजूद है। तो जब तक सारी नमी ख़त्म नहीं हो जाती, पानी ख़त्म नहीं हो जाता, हमने इसे पकाना है। ये जो उबाल आ रहा है ये भी बता रहा है कि अभी इसमें नमी मौजूद है। तो हमने इसके सारे पानी को खुश्क करना है, ख़त्म करना है। ये इसके ऊपर जो काली तय आ रही है, जो भी कसीफ़ अज्जा जो शांदे में मौजूद थे, जो भी मैल कुचैल थी, ये सारी तय बन के ऊपर आ गई है। अब देखें आप, इसकी भाप निकलना बंद हो गई है, इसके ऊपर ये तय बैठ गई है और ये ऊपर को उबल भी नहीं रहा। ये देखें आप, निखरा हुआ साफ़ शफाफ तेल बच गया है और मैल के ऊपर एक अलग तय जम गई है, बैठ गई है। अब हमारा तेल पक कर तैयार हो गया। तकरीबन 2 से ढाई घंटे ये मुसलसल पकता रहा है और अब इस लेवल पर पहुंचा। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है, जब भाप निकलना बंद हो जाएगी, सारी मैल की ऊपर तह बैठ जाएगी, उबाल आना बंद हो जाएगा, तब आपका ऑयल पक कर मुकम्मल तैयार हुआ। तो ऑयल को तैयार होने के बाद हमने रात भर पड़ा रहने दिया है। इसके ऊपर जो मैल की तय आई थी वो वज़नी होने की वजह से यकीनन नीचे बैठ गई है। हम सारे तेल को भूनते हैं, तो नीचे से मैं आपको फिर दिखाता हूँ जो भी मंज़र है। ये साफ़ शफाफ तेल हम किसी बर्तन में अलग कर लेंगे। उसके बाद आप किसी बोतल वगैरह में इसे महफूज रख सकते हैं। बाल गिरते हैं, टूटते हैं, सर में खुश्की सिकरी का प्रॉब्लम है, बालों की नशो-नमा के मसाइल हैं, बाल कमज़ोर बहुत ज़्यादा हैं या बालों में चमक नहीं रही, बेरौनक हो गए हैं, यानी किसी भी तरह की बालों से मुतल्लिक़ अगर शिकायत है, तो इंशाल्लाह ये तेल बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। तो आप देख सकते हैं कितना आसान तरीक़ाकार है इसे बनाने का और कितनी आसानी से हमने साफ़ शफाफ तेल को पुन कर अलग बर्तन में मुंतकिल कर दिया। और ये रही वो मैल कुचैल की तह जो ऊपर हमें नज़र आ रही थी, जो जम कर सख्त होकर बर्तन के पेंदे के साथ बैठ गई थी। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। अब आप आसानी से घर में अपने लिए बालों का बेहतरीन ऑयल बना सकते हैं और इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।